अगर आप भी प्रॉपर्टी जमीन संबंधित कोई किसी भी तरह का समस्या से अगर जूझ रहे हैं तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए अगला सवाल जो है ये पूछ रहे हैं कि जैसे बाप जमीन बेचा और बेटा टाइटल सूट कर दिया है तो क्या रजिस्ट्री टूट सकता है? क्या सीओ मोटेशन कर दिया है और डीसीएलआर कोर्ट से भी जो है जीत एक तरह से मेरी हो गई है, ठीक है, तो क्या हो सकता है? देखिए एक तरह से देखिए यहाँ पे ये चीज़ अगर बात बता देते हैं कि पिता सबसे पहले अगर जिंदा है, ठीक है, पिता जो है अगर वो एक तरह से जीवित हैं, है ना, जीवित है, और उस केस में अगर मान लेते हैं उन्होंने जो ज़मीन का रसीद जो है उन्हीं के नाम से है, ठीक है, और उन्होंने बेच दिया, बेटा जो है वो बालिक है। अब ये चीज़ है कि मतलब ये क्या तरीका होता है कि मतलब सही बात है कि पिता जमीन बेच दे और बेटा उसको जो है कोर्ट पे टाइटल सूट करे, लेकिन समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है, ठीक है, कि अगर आप जो है एक तरह से सारा आपका प्रक्रिया तो होगा ही, जिन्होंने पिता बेचा है तो आपका सारा कुछ होगा। अगर संपत्ति पैतृक है ना, देखिए इस बात को आप बेहद समझिए, समझने वाली बात है, पैतृक संपत्ति है और उसको अगर मान लेते हैं पिता बेच देता है और बेटा उस पर टाइटल सूट करता है। कारण ये है कि पैतृक संपत्ति में अगर पिता का जो संपत्ति है, पिता उस समय बेचे जबकि बेटा बालिक नहीं है, पिता उस समय बेच रहा है जब बेटे बालिक है, उसकी शादी हो गई है, उसका एक अपना परिवार है ना, तो उसमें क्या होता है कि अब पैतृक संपत्ति मान लेते हैं इतना बड़ा है तो अब जो है वो दो पार्ट में, अगर एक बेटा है तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब इतना ही उस पिता को बेचने का अधिकार है, पूरा बेचने का अधिकार कानून में नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई रीजन हो सकता है, वो अलग बात सा, यानी बेटा उस पर फाइट कर सकता है कि पैतृक संपत्ति है उसका भी अधिकार होगा, पिता हम बालिक हैं और पिता मतलब उस मेरी संपत्ति को पूरा बेच के या उसको एक तरह से ये वहाँ पे जो है साबित करने का कोशिश किया जाता है कि इसको गलत तरीके से बेच के जो है वो अपना मिसयूज कर रहे हैं या अलग तरीके से कुछ काम कर रहे हैं, जो भी है, या पैसे को उड़ा रहे हैं, जो भी सवाल होता है वहाँ उनका अपने तरह से स्टेटमेंट होता है। तो लेकिन ये चीज़ मन में आएगा कि क्या टूट सकता है? तो ज़मीन अगर पैतृक है तो 100% है कि ये टूट सकता है अगर वो बेटा अच्छे से फाइट कर ले तो, ठीक है। इसलिए अब मन में आएगा कि हम ये कैसे समझें कि पिता जो है किस तरीके से तब ज़मीन खरीदना चाहिए, लोग अगर ऐसे पिता बेच रहे हैं फिर भी लोग अगर ऐसे करेंगे, तो बिल्कुल सही सवाल है। तो उस केस में क्या होता है कि जब आप पैतृक संपत्ति खरीदते हैं तो जो उनके वंशज हैं, जिनका नाम है वर्तमान, सपोर्ट उनसे जरूर करवा लेते हैं, वो जो एक्टिव लोग होते हैं, समझदार होते हैं, वो उस काम को कराते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, पूछ रहे हैं कि सर हमें जो है वो आधा बीघा ज़मीन खरीदी थी और हमने उसे आधे पैसे दे दिया और रजिस्ट्री नहीं जो है कराई थी, अब वो ज़्यादा पैसा मांग रहा है, वो ज़मीन को दूसरे को जो है दे देगा, इसी जो है धमकी दे रहा है। देखिए इसमें ये चीज़ होता है कि पैसा आप किनके समक्ष दिए, पैसा आप अकाउंट ट्रांसफ़र किए कि नहीं, ये पैसे वाली बात है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप मान लेते हैं कि पैसा कैश दिए हैं सारा और उसका एक तरह से फिर आप कानून में जाएंगे तो पैसे का भी हिसाब मांगा जाता है कि आप पैसा कहाँ से लाए। दूसरी चीज़ है उसका आप प्रूफ जो है मतलब कर सकते हैं, तो इसके लिए सबको आपको एसडीओ कोर्ट जाना ज़्यादा सही रहेगा, है ना। आप एसडीओ के पास इस बात का जो है आवेदन करें कि ऐसे आपके साथ समस्या है, और लेकिन जिनके सामने पैसा दिए हैं लेकिन पैसे का आपको हिसाब भी होना चाहिए कि आप वो पैसा उतना जितना भी लाए, कहाँ से लाए, किस तरीके से लाए, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, नहीं तो फिर अगर मान गलत तरीके से जो अगर कुछ होता है तो फिर दूसरी लफड़ा जो है इनकम टैक्स वाली, वो भी वहाँ पे आने का संभावना 100% रहता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि 1905-1907 का खतियान में मेरे दादा का नाम है पर रजिस्टर 2 में जो है नहीं है, कैसे सुधार करें? देखिए अगर 1905 के आधार पे आपको जो भी सुधार करना है वो जो है उसके लिए आप सबसे पहले नया वाला देखिए, खतियान में जो 1905 का था और ये नया में जो खतियान बना, जो आपका बना होगा, जो 1960 वाला बना होगा, तो उसमें देखिए कि क्या फ़र्क आया, जो आपका नहीं यहाँ पे आ रहा, रजिस्टर 2 में नहीं आ रहा है, हो सकता है खतियान पे ही नहीं चढ़ा होगा।
तो ये अगर ये आपको पता चल जाए, ये अगर आपको जो है स्पष्ट करने के लिए जो डाटा है, ये नक्शा को, ये खतियान को मिलान करने के लिए खुद से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप किसी प्राइवेट अमीन को एक बार दे दें, ताकि वो आपको अच्छे से उस वहाँ पे जो है गाइड करेगा, बताएगा किस तरीके से करना है, और वहाँ से मिलान करने के बाद ये बात जो है वहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है वो एक पता चल जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद जो है आपको अगर जो इस प्रक्रिया को अगर आप एक तरह से फिक्स तरीके से सुधार करना चाहते हैं, तो आपको सिविल कोर्ट का ही आदेश लेना पड़ेगा, ताकि कोई अधिकारी के द्वारा जो है पुराना के अनुसार से सुधार करने का अनुमति नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये पूछ रहे हैं सर एक वीडियो गिफ्ट वाली जमीन पर भी बनाइए। ठीक है, 100% प्रयास करेंगे। जो गिफ्ट वाला जमीन है उसको किस तरीके से, जो भी उससे रिलेटेड जितना भी जानकारी है वो हम जो है आप लोगों तक पहुंचाने का काम जो है जरूर करेंगे। ठीक है, ये पूछ रहे हैं मुखिया के अलावा जमीन का कौन जो है फरियाद है, अगर मुखिया जो है विपक्ष की कोई बात करता हो तो हम कैसे ये जो है कंप्लेन करें और हमारे जमीन जो है बढ़ा सके। देखिए, मुखिया को यहाँ पे तो कोई ये पावर भी नहीं है, उसके लिए सरपंच होता है। ठीक है, सरपंच होता है एक तरह से, जो कि इस तरह के फैसले का कॉपी का आदेश करता है। ठीक है, मुखिया है गांव का, तो एक वो अलग चीज है बोलना, लेकिन अगर ऐसा हो उसका कंप्लेन, ठीक है, और आपको गलत तरीके से ये हो रहा है, तो सबसे ये कुछ चीज़ होता है कि आप जो है इसके लिए सीओ और एसडीओ को पहले आवेदन करें। ठीक है, पहले यही होता है, यहाँ पे दोनों को आवेदन करें कि आपका गलत तरीके से जो है ये आदमी के द्वारा, या किसी आदमी के बारे में कंप्लेन आपको करना पड़ेगा, तो एसडीओ के द्वारा उस वहाँ पे जो है नोटिस चला जाता है। ठीक है, अगला सवाल जो है वो देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे कि सर पहले हमारे रसीद कट रही थी, अब जो है नहीं कट रहा है, सर क्या करना जो है वो पड़ेगा, प्लीज़ बताइए। देखिए, पहले अगर आपका रसीद कट रहा था तो किस आधार पे कट रहा था, और अभी अगर मान लेते बंदोबस्त वाली ज़मीन है, ठीक है, तो उसके लिए आपको सीओ को आवेदन करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके का ज़मीन है, क्या रीजन है नहीं कटने का, तो ये चीज़ वहाँ पे जो है स्पष्ट जो है आपने नहीं किया कि किस टाइप का ज़मीन है। अगर रैयती है तो आपका एक तरह से निजी है, वो तो कटेगा ही, लेकिन अगर बंदोबस्त है तो उसका कुछ नियम कानून जो है वो अलग होता है। ठीक है, तो अगर आप स्पष्ट कर देते तो हम आपको बेहतर तरीके से बता पाते। ये पूछ रहे हैं सर नमस्कार, मैं 2 माह पहले परिमार्जन किया। देखिए, परिमार्जन वाला जो नंबर आपको एक मिला होगा, जो एक तरह से, ठीक है, वो जनरेट होता है, सुधार वाला नंबर, केस नंबर, तो उसको जो है लेके आप जो है वहाँ जाके सीआई जो है आप चाहेंगे, जो आप जहाँ पे होता है कर्मचारी सीआई मिलेंगे, आप वहाँ से जाके ये वेरीफाई कर लीजिए कर्मचारी के द्वारा भी, तो वहाँ पे कि अभी परिमार्जन का कितना वाला नंबर चल रहा है वर्तमान में। हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा होने के चलते विलम्ब हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद ही आपको वो पता चलेगा वहाँ पे कि आपका प्रक्रिया जो है। और दूसरा जो है आपका प्रिंट आउट वो जो आप लेते जाएं वहाँ पे दे भी दें कि ऐसे ऐसे मेरा है, 2 माह हो गया और अभी तक नहीं आया है, तो वहाँ से जो है आपको वो बता दिया जाएगा किस तरीके से करना है, क्या करना है। ठीक है, लेकिन हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ये पूछ रहे हैं कि मेरा रैयती जमीन पर मुखिया द्वारा जबरदस्ती मेरे खेतों में मिट्टी काटकर मेरे खेतों का सड़क का निर्माण किया गया है। मैंने सभी कार्यालय में आवेदन किया, लेकिन मुझे संतोषजनक निर्णय नहीं हुआ। आप उसके लिए एसडीओ कोर्ट में कोई कार्यालय नहीं जाइए, आवेदन नहीं कीजिए, एसडीओ कोर्ट में जो है उसके लिए केस ही फाइल कर दीजिए। ठीक है, मुखिया के द्वारा कि इसको जबरदस्ती किया गया। ठीक है, नोटिस जाएगा, जवाब वहाँ पे देना होगा, क्यों किया गया, क्या रीजन था, सारा कुछ देना पड़ेगा। लेकिन अगर अधिकारी द्वारा नहीं होता है तो उसके लिए आपकी फिर कोर्ट जो जाना ही पड़ेगा, कि अगर आप जो है एक तरह से ठान लिए हैं कि इसको जो ये करना है गलत तरीके से अगर आपके साथ कोई किया है, तो फिर उसके लिए आपके लिए विकल्प होगा कि सिविल कोर्ट, आप जाके सिविल कोर्ट में इसके लिए केस फाइल कर सकते हैं। ये बहुत बेहतर विकल्प है। ठीक है, लेकिन जो है सबसे पहले आप जाएं, जो है प्रशासन के द्वारा जो है उन जो भी उच्च अधिकारी हैं उनसे भी आप जो है मिल सकते हैं, लेकिन एसडीओ कोर्ट में जो है केस भी जो है फाइल जरूर कर दें। ये पूछ रहे हैं कि सर हमारी ज़मीन पे लोग घर बना लिए हैं और हमें धमकी देते हैं कि ये हमारी ज़मीन है। सर ज़मीन डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, तो सर क्या करें, हमारे पूर्वज के नाम पे ज़मीन थी, हमने लेखपाल से कागज़ निकलवाने गए तो लेखापाल बोला कि ये ज़मीन मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, देखिए ज़मीन का जो नया सर्वे का जो एक तरह से में वर्तमान में आप ऑनलाइन उसको देखिए कि किसके नाम से है। आप कहीं जाएंगे जहाँ पे जो प्रॉपर्टी संबंधित काम होता है वहाँ से आप देख सकते हैं ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, नया वाला 1960 वाला खतियान है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और देखने के बाद जो भी आपका प्लॉट नंबर है जो उसके द्वारा सर्च कर दिया जाएगा,
करने के बाद सारा इन्फॉर्मेशन निकलवाने के बाद तो अगर वहाँ ऑनलाइन में आपका नाम शो करता होगा तो फिर लेखापाल के पास भी उसका रिकॉर्ड जरूर होगा। रही बात पूर्वज जो द्वारा जो 1900 पुराना खतियान की, तो 1900 जो 5, 7 वाला 8 वाला जो खतियान है वो आपको वहाँ से निकालना पड़ेगा। अगर आपका जिला अभी लेखागार में नहीं होता तो आपका जो भी स्टेट है उसका जो वहाँ पे है वो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं उसके अभिलेखागार में कि हो सकता है उसका वहाँ पे भी रिकॉर्ड रहता है। ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड खत्म कर दिया जाता है, रिकॉर्ड रहता है, तो वहाँ से आप निकलवा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देखें सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलती